हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू चैप्टर। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का घटना चक्र सीरीज़ कर रहे हैं और उसी में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द लाहौर सेशन ऑफ 1929। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने कहा था कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम लोग एक मास मूवमेंट पे चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया था, यहाँ रिजोल्यूशन पास हो गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। और इसी के तहत फरवरी में 1930 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने एक सेकेंड मीटिंग बुलाई। ठीक है, तो पहली मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी थी जिसमें 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और इसी साल फरवरी 1930 में कांग्रेस की दूसरा सेकेंड मीटिंग होती है, साबरमती आश्रम में होती है, जहाँ पे महात्मा गांधी जो हैं वो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का लीडरशिप देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और 12 मार्च 1930 इम्पॉर्टेंट डेट है ये गांधी जी अपनी एक फेमस डांडी मार्च पे निकल जाते हैं। ही विद हिज चूजन कंपेनियंस, तो ये इनके साथ कुछ इनके और भी कंपेनियन लोग होते हैं। ये सभी लोग साबरमती से डांडी जाते हैं, साबरमती आश्रम से डांडी की यात्रा करते हैं फॉर दी सत्याग्रह ऑन 12 मार्च। ठीक है, ये 24 दिन की जर्नी होती है, 24 दिन लगते हैं और ये 6 अप्रैल 1930 को ये यहाँ पे पहुँचते हैं। ठीक है, तो डांडी ये पहुँचते हैं 6 अप्रैल 1930। और फाइनली गांधी जी अपने हाथ में जो डांडी के नदी के किनारे जो नमक होता है उसको अपने हाथ में ऐसे उठाते हैं और इस तरह से गांधी जी जो है वो सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर देते हैं। तो सॉल्ट लॉ में ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति सॉल्ट अपने हाथ से नहीं, नमक को अपने हाथ से नहीं छुएगा, ना ही नमक बनाने में या बेचने में किसी तरह की कोई मदद करेगा। इसमें गवर्नमेंट की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली होगी और नमक से रिलेटेड जितने भी नियम होंगे वो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट ही बना सकती है। कोई लोकल पीपल नमक को यूटिलाइज़ नहीं कर सकता। हालांकि जो लेबर्स हुआ करते थे, जो वर्किंग कमेटी हुआ करती थी नमक बनाने में, वो सभी इंडियंस हुआ करते थे, लेकिन ये बिज़नेस जो था, ये मोनोपोली जो थी, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुआ करती थी। तो इसी के अगेंस्ट गांधी जी ने ये कार्य किया और फाइनली गांधी जी ने यहाँ से एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्ट कर दी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब जो भी नियम थे उसकी अवज्ञा करते थे ये लोग। तो ये इसी तरह से पहला जो कदम था वो गांधी जी द्वारा लिया गया था डांडी में। देन सुभाष चंद्र बोस जी ने इस डांडी मार्च को कंपेयर किया था नेपोलियन मार्च ऑफ नेपोलियन फ्रॉम एल्बा टू पेरिस। तो इस तरह से सुभाष चंद्र बोस जी की ये स्टेटमेंट है। नेपोलियन से गांधी जी का कंपैरिजन किया गया था कि जिस तरह से गांधी जी ने साबरमती टू डांडी ये मार्च निकाला है, उसी तरह से नेपोलियन ने एल्बा से लेकर पेरिस तक का एक मार्च निकाला था। एक न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर के एडिटर थे ब्राल्सफोर्ड, इन्होंने हंस के कहा था कि कैन एन एम्परर बी डिफीटेड बाय बॉइलिंग वाटर इन अ कैटल। तो इस तरह की कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी। ब्रिटिश जो स्टेट्समैन थे या फिर न्यूज़पेपर एडिटर्स थे, इसको पूरा कवरेज भी दिया गया था गांधी जी के डांडी मार्च को। तो इस तरह से मिस्टर गांधी के बारे में कई सारी बातें कही गई थी। देन इन तमिलनाडु गांधीयन लीडर सी राजगोपालाचारी, इन्होंने भी सॉल्ट नमक कानून के विरोध में एक मार्च निकाला था त्रिचिनोपोली से वेदरण्यम, ठीक है, तंजौर के कोस्ट पे। तो इस तरह से देख सकते हैं आप कि गांधी जी तो सिर्फ साबरमती से डांडी गए थे, ऐसे कई जगह पे लोग जहाँ जहाँ कोस्टल एरियाज थे, जहाँ सॉल्ट प्रिपेयर होता था, जिस जगह पे कलेक्ट किया जाता था कोस्टल एरियाज पे, वहाँ सभी जगह जो लोकल लीडर्स थे उन लोगों ने अपना अपना सॉल्ट कानून को तोड़ा था। तो यहाँ पर सी राजगोपालाचारी व्यक्ति जो हैं, इन्होंने भी त्रिची से रण्यम तक यात्रा निकाली थी तंजौर के कोस्ट में। ठीक है, तो इन्होंने भी सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। 5 अप्रैल 1930 गांधी जी डांडी के विलेज में पहुँचे थे, जहाँ पे इन्होंने कुछ फॉरेन रिपोर्टर्स या और इंडियन रिपोर्टर्स को
एड्रेस किया था और इन्होंने कहा था कि आई वॉन्ट वर्ल्ड सिंपैथी इन दिस बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि हमें पूरे वर्ल्ड की सिंपैथी चाहिए क्योंकि हम लोग सही हैं और सही के लिए लड़ रहे हैं। तो 6 अप्रैल को इस तरह का इन्होंने एक जो रिपोर्टर्स थे उनको अपनी स्पीच दी थी। 6 अप्रैल को ये कानून तोड़ा गया था और 5 मई 1930 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। जब कांग्रेस के वर्कर्स जो थे वो धरसाना के सॉल्ट गोडाउन में जाने वाले थे, तो धरसाना एक जगह है जहाँ पे सॉल्ट बना करती थी, तो उनका गोडाउन हुआ करता था। तो यहाँ पे गांधी जी जाने वाले थे, रेड पड़ने वाली थी यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा, बट उससे पहले ही गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और येरवदा जेल में भेज दिया गया। येरवदा जेल में भेज दिया गया। उस टाइम पे ये जो लीडरशिप थी जो गांधी जी द्वारा की जा रही थी, अब इसके लीडर बन गए थे अब्बास तैयब जी। इंपॉर्टेंट नाम है ये भी। अब्बास तैयब जी ने इस मूवमेंट का लीडरशिप देखा गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद, और भी व्यक्ति जैसे कि सरोजनी नायडू, ऐसे लोग भी इसमें शामिल हो गए थे। सरोजनी नायडू जी ने लीड किया धरसाना सॉल्ट गोडाउन में, और इस इंसिडेंट को कैप्चर किया था अमेरिकन रिपोर्टर वेब मिलर ने। तो वहाँ पर भी बहुत हिंसा की गई थी कांग्रेस के लोगों के साथ और लोकल लोगों के साथ ब्रिटिशर्स के द्वारा। और वेब मिलर ने कई बार अपने जो भी पत्रिकाएं या न्यूज़पेपर वगैरह ये एडिट किया करते थे उसमें इन्होंने इसका जिक्र किया है कि मैंने ऐसी बर्बरता जो है वो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, जबकि मैंने काफ़ी एरियाज़ में ट्रैवल किया है और कवरेज किया है न्यूज़ का। तो इस तरह का जो वायलेंस था, वो इस लेवल का वायलेंस जो था वो धरसाना में किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा इंडियन लोगों पर। इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन, ठीक है, तो ये लाहौर पंजाब पाकिस्तान वाला एरिया, खान अब्दुल गफ़ार खान, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था खुदाई खिदमतगार, जिसे लाल कुर्ती शासन या लाल कुर्ती ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंग्लिश में कहा जाए रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम था नेशनल यूनिटी अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी। और ये लोग लेबर्स की जो कंडीशन हुआ करती थी, जो बुरी कंडीशन में वर्कर्स लेबर्स उस वक्त काम किया करते थे ब्रिटिशर्स के राज में, उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट चलाया गया था। ठीक है, तो मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, इन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च में अपना योगदान दिया। इन्होंने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन को ज्वाइन कर लिया था। किसके लीडरशिप में? खान अब्दुल गफ़ार खान के लीडरशिप में। इसी मूवमेंट के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चंद्र सिंह गढ़वाली। इन्होंने भी अपना योगदान दिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। इस तरह से दिया गया था कि ब्रिटिश ऑफिसर्स द्वारा इनको कहा गया कि आप गोलियां चलाइए उन लोगों पे जो मार्च कर रहे हैं या फिर इस तरह का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने पेशावर में थे उस वक्त पोस्टेड, और इन्होंने मना कर दिया था फायरिंग करने से। तो इनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। ट्राइबल्स ऑफ जो मणिपुर थे, मणिपुर तक में मतलब नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट था उसने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो यहाँ पे ट्राइबल्स ऑफ मणिपुर जिनकी लीडरशिप थी, जिनके जो लीडर थे वो थे गैडिन लियो। तो गैडिन लियो की लीडरशिप में ये एक नागा ट्राइबल वुमेन थी। इनके लीडरशिप में मणिपुर जो था उसने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, और द मूवमेंट वाज लेड बाय हर इज कॉल्ड जियतरंग मूवमेंट। तो ये जियतरंग मूवमेंट भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मणिपुर में नागा और कुकी ट्राइब्स रहती हैं और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चला करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी मूवमेंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद गांधी जी का जो फोकस था वो क्रिएटिव प्रोग्राम्स में ज़्यादा स्टार्ट हो गया था, और अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो अपने पॉलिटिक्स से रिज़ाइन करते हैं, पॉलिटिक्स अब छोड़ देंगे वो, और वो अपना सारा समय जो है वो हरिजन्स के लिए या फिर वो लोग जो जिनको मदद की ज़रूरत है उनके लिए कार्य करेंगे। तो सितंबर 1932 में गांधी जी ने ऑल इंडिया लीग बनाई अगेंस्ट
अनटचेबल्स और एक मैगजीन जिसका नाम था हरिजन, वो भी स्टार्ट किया था। तो 1932 ये वो टाइम है जब पूना पैक्ट भी हुआ था। ये क्या हुआ था ये हम लोग लेटर ऑन चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो बी आर अम्बेडकर जी के साथ ये एक पैक्ट में चले गए थे जिसमें ये हरिजन्स की सेवा करते और हरिजन पे मतलब जो छुआछूत की परेशानियों से जो लोग पीड़ित थे उनको लोअर सेक्शन या डिप्रेस सेक्शन को उस टाइम इन्होंने नाम दिया था हरिजन का। तो अब इनका जो जीवन था वो उनके लिए उन्हीं लोगों के लिए इन्होंने समर्पित कर दिया और सितंबर 1932 में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था कांग्रेस से, सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ छोड़ दी थी और अब ये सोशल वर्क में शामिल हो गए थे। नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज एट विच कांग्रेस सेशन वाज द वर्किंग कमिटी ऑथराइज्ड टू लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। तो सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च किया गया था लाहौर में, लाहौर सेशन में 1929 में लॉन्च किया गया था और 1930 में इसको कार्यान्वित यानी कि फॉलो करना शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगैन विद द डांडी मार्च। तो डांडी मार्च के साथ शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डांडी मार्च वॉज अंडरटेकन इन 1930। ठीक है, तो डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है 12 मार्च 1930 और 6 अप्रैल को ये पहुंचे थे डांडी। व्हेन डिड डांडी मार्च बिगिन। तो ये हो जाएगा 12 मार्च 1930। गांधी जी स्टार्टेड डांडी मार्च फ्रॉम। तो ये स्टार्ट हुआ था साबरमती से, तो साबरमती आश्रम से डांडी ये पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस हैड द हाइएस्ट नंबर ऑफ सत्याग्रहीज इन महात्मा गांधीज डांडी मार्च। ठीक है, तो कई जगहों से देश के हर कोने से जो सत्याग्रह करने वाले लोग थे, जो इनके सहायक लोग थे, वो आए थे ताकि इनके डांडी मार्च में, गांधी जी के डांडी मार्च में सहयोग दे सकें। तो सबसे ज़्यादा जो सत्याग्रही थे वो गुजरात से थे, तो गुजराती लोग सबसे ज़्यादा थे और गुजरात में ही मेन ये डांडी मार्च किया जा रहा था, तो इसलिए गुजराती जो थे ये सबसे ज़्यादा थे सत्याग्रही। तो गुजरात से 31 लोग थे, महाराष्ट्र से 13 लोग आए थे, यूपी के 8 लोग आए थे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कच्छ से मतलब गुजरात से ही 6 लोग आए थे, केरला से 4 लोग आए थे, पंजाब से 3 लोग, राजपूताना से 3 लोग, बॉम्बे से 2 लोग, दादू भाई और हरीलाल महिमतुरा। ठीक है, सिंध से 1 लोग आए थे, आनंद हिंगो रानी। नेपाल से भी इवन लोग आए थे, नेपाल से 1 व्यक्ति आए थे महावीर नाम के, तमिलनाडु से तप्पन नैयर आए थे, आंध्रा से सुब्रमण्यम आए थे, उत्कल से, उड़ीसा से भी 1 व्यक्ति आए थे, कर्नाटका से 1 व्यक्ति, बिहार से 1 व्यक्ति, बंगाल से 1 व्यक्ति। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है नेपाल, ये याद कर लीजिए। और जो भी जिस भी पर्टिकुलर स्टेट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है उस पर्टिकुलर स्टेट का अपना एक फिगर बना ले कि इतने नंबर ऑफ सत्याग्रही जो थे वो डांडी मार्च में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वुमेन्स पार्टिसिपेशन इज कंसिडर्ड टू बी द मैक्सिमम। तो वुमेन पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा जो था वो नमक सत्याग्रह जो किया गया था गांधी जी के द्वारा, इसमें रहा है। ठीक है, तो ये लीडर जो थी वो थी सरोजनी नायडू। इनके लीडरशिप में वुमेन्स को लीड कर रही थी, इनके लीडरशिप में बहुत सारे लोगों ने नमक सत्याग्रह किया था गांधी जी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी। तो यहाँ पे वुमेन्स की बात की जा रही है, पहले सरोजनी नायडू थी, फिर उसके बाद राजकुमारी अमृत कौर, इन्होंने भी पार्ट लिया था, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन्होंने भी पार्ट लिया था। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ गांधी जीज सॉल्ट सत्याग्रह। तो इसका अल्टीमेट गोल जो था वो था रिपील ऑफ सॉल्ट लॉ। तो सॉल्ट लॉ में परिवर्तन की भावना इन गांधी जी की थी। कर्टेलमेंट ऑफ गवर्नमेंट पावर, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पावर्स थी उसको कम करना भी इनकी सोच रही है।
और इकोनॉमिक रिलीफ टू कॉमन पीपल, तो जो कॉमन लोग थे जिनको मना किया जाता था कि आप नमक से रिलेटेड कोई भी कार्य नहीं कर सकते, उनको एक इकोनॉमिक रिलीफ देने के लिए, ताकि वो नमक बेच सके, तो इसके लिए भी था। और पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया कह सकते हैं इसके लिए भी था, बिकॉज ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में थे, इस वक्त कार्य कर रहे थे। तो हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम, ठीक है, तो ये डांडी से इन्होंने शुरू किया था। यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, साबरमती से डांडी ये गए थे, इसको सॉल्ट सत्याग्रह कहते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि सॉल्ट सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया, तो हम आंसर करेंगे साबरमती से। लेकिन अगर पूछा जाए कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था ये शुरू हुआ था डांडी से, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ब्रिटिशर्स के कानून का विरोध किया था। तो यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है। तो यहाँ पे पूछा गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, तो वी विल आंसर इट डांडी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हाउ मेनी डेज डिड डांडी मार्च लास्ट, तो कितने दिन की चली थी ये मार्च, ये थी 24 दिन की, 24 दिन की यात्रा की गई थी गांधी जी के द्वारा।